लखीमपुर खीरी में मौलाना की भड़काऊ बयानबाजी का विरोध, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। तौकीर रजा और दंगाइयों के घर चले बुलडोजर। कानपुर में हेड कांस्टेबल निकला करोड़पति, कोठी में मिली ऑडी, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर जैसी महंगी कारें। करोड़पति की कोठी पर एंटी करप्शन टीम ने मारा छापा। हरदोई पुलिस पर नाबालिग ने लगाया गंभीर आरोप, कोतवाली में किशोर के साथ कुकर्म करवाने का आरोप। पीड़ित की मां ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मथुरा में 3 मासूम के साथ महिला ने लगाई यमुना में छलांग, तीनों बच्चियों की मौत, अस्पताल में भर्ती महिला। धार में पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस, सत्संग के साथ भंडारे का आयोजन। वर्तमान सरकार से पूज्य बापूजी के लिए न्याय की मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। खबर यूपी के पलिया से, जहां सोमवार को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मौलाना तौकीर रजा के द्वारा भड़काऊ बयानबाजी करने के विरोध में स्टेशन रोड पर मौलाना का पुतला फूका। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में दंगाइयों द्वारा प्रशासन पर हमले किए जाने के बाद मौलाना तौकीर रजा द्वारा बरेली में भीड़ इकट्ठा कर भड़काऊ बयान दिया गया था। वहीं दंगाइयों द्वारा हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और मारपीट किए जाने के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए पलिया नगर के स्टेशन रोड पर तौकीर रजा का पुतला फूका और उप जिलाधिकारी महोदय पलिया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन भी भेजा गया। ज्ञापन में सभी कार्यकर्ताओं ने मौलाना तौकीर रजा और दंगाइयों की रासुका के तहत गिरफ्तारी और दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कान्हा नगरी मथुरा में एक मां ने 3 मासूमों के साथ यमुना में छलांग लगा दी। यमुना किनारे से गुजर रहे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला और तीनों मासूम बच्चियों की यमुना में डूबकर मौत हो गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महिला ने गृह कलेश के चलते यमुना में कूदी है और साथ ही साथ सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि महिला उपचाराधीन है और पति पर शक के चलते उसने यमुना में बच्चियों के साथ छलांग लगाई। तीनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के मायके वालों को सूचना दे दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पारिवारिक विवाद था, तो आज उनके साथ वो और अपने 3 बच्चों के साथ में जमुना जी में वो खुद करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। तत्काल तो वहाँ मौके पर लोग थे, उसको बचाने का प्रयास किया, जिसमें वो जो तीनों जो बच्चियाँ हैं उनको दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है और महिला जो है वो सुरक्षित है और उनको स्वस्थ है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी इसमें और उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर में एक हेड कांस्टेबल ने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बनाई। वहीं एंटी करप्शन टीम के अधिकारी जब करोड़पति हेड कांस्टेबल की कोठी पर जांच करने पहुंचे तो अंदर का जो नजारा था वो देखता ही बन गया है और साथ ही साथ कोठी में ऑडी, बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी कारें भी खड़ी हुई थी। इसके साथ ही सभी कारों का नंबर 0078 है और कोठी के अंदर स्विमिंग पूल है और साथ ही साथ कोठी किसी 5 स्टार होटल जैसी है, सुख सुविधाओं से लैस थी। एंटी करप्शन टीम ने कोठी की कीमत लगभग 1,50,00,000 आंकी है। वहीं सर्किल हेड कांस्टेबल श्यामा सुशील मिश्रा मूल रूप से मिर्जापुर के भसा गांव का रहने वाला है। बर्खास्त हेड कांस्टेबल श्याम सुशील बसपा नेता पिंटू सागर हत्याकांड का आरोपी भी है। उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर से एक ऐसी खबर आई कि पुलिस महकमे में हलचल मच गई। एक हेड कांस्टेबल है यहाँ पे, जिनके पास अथा संपत्ति शब्द भी छोटा हो जाएगा।
अकूट संपत्ति भी शब्द छोटा हो जाएगा, इतनी संपत्ति मिली। जब एंटी करप्शन की टीम उनके घर पहुंची, वो घर नहीं था, बंगले से भी कहीं बढ़ के था। वो गाड़ियां जो हम अपने बच्चों को खिलौने के तर्ज पे देते हैं, वो गाड़ियां जो हम रोड पे चलते हैं तो देखते हैं एक टक, वो गाड़ियां उनके घर में पंक्तियों की तरह खड़ी हुई थी, और वो है पद से हेड कांस्टेबल। इस पूरे वाकये को लेकर के हम एंटी करप्शन टीम के सीईओ के पास आए हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या है पूरा मामला। ये श्याम सुशील मिश्रा जो है पुलिस का कर्मचारी था, तो पदोन्नत पाकर हेड कांस्टेबल हुआ। इसके बारे में किसी ने शिकायत की शासन में, तो शासन से इसके विरुद्ध जांच शुरू हुई। फिर जांच हमारे यहाँ एंटी करप्शन में आई, इंस्पेक्टर श्री चतुर सिंह ने इसकी पूरी जांच की। जांच में इसके सारे कारनामे उजागर हुए। इसने जो संपत्ति बनाई है, आज से अधिक संपत्ति इसके पास मिली। उसके जांच करने के बाद उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना की जा रही है। तो विवेचना शुरू हो गई है, जांच से संपत्ति पाई गई है, विवेचना शुरू हो गई है। विवेचना में जो और पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अन्य की जाएगी। आप थे हमारे साथ एंटी करप्शन टीम के सीईओ कैमरा पर्सन मयंक सैनी के साथ मैं राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज कानपुर। खबर यूपी के हरदोई से, जहां एक शादी में दूल्हे के पिता से रुपया और जेवर भरा बैग छीनने के आरोप में किशोर की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि देहात कोतवाली में किशोर के साथ हवालात में बंद 2 लोगों से कुकर्म करवाया गया। छूटकर घर पहुंचे किशोर ने इसके कारण खुदकुशी करने की कोशिश भी की, किसी तरह उसे बचा लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में महिला ने बताया कि 7 फरवरी को सीतापुर रोड स्थित एक लॉन में लखनऊ से बारात आई थी। दूल्हे के पिता से किसी ने रुपये और जेवर जो भरे हुए बैग थे वो उसे छीन लिया था। आरोप है कि 10 फरवरी की रात पुलिस ने किशोर को पूछताछ के लिए कोतवाली देहात लेके गई। यहां हवालात से पहले बंद 2 युवकों से पुलिस कर्मियों ने किशोर के साथ कुकर्म करने को कहा। वहीं महिला ने इसका वीडियो भी बनाए जाने का आरोप लगाया है। आरोप क्राइम ब्रांच में तैनात 2 सिपाहियों पर है। कुकर्म की इस घटना से पुलिस पर अब सवालिया निशान उठ रहा है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को लेकर जांच के निर्देश दे दिए हैं। और इसके बाद उस क्राइम ब्रांच वालों ने उस वीडियो भी ये प्रकरण थाना कोतवाली देहात का है, जहां पर विगत दिनों मैरिज हॉल से एक चोरी का घटना घटित हुआ था, जिसमें वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। उसी क्रम में वादी के द्वारा एक किशोर की पहचान की गई थी, जिसको थाना पर उसके परिजनों के साथ पूछताछ हेतु बुलाया गया था और पूछताछ करने के बाद परिजनों के साथ वापस कर दिया गया था। इसमें अन्य कोई घटना घटित होना नहीं पाई। तो वहीं यूपी के चित्रकूट में कारोबारी के बेटे की किडनैप के बाद हत्या कर दी गई। उसका शव देर रात पहाड़ी पर मिला। किडनैपर्स ने पिता को फोन करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। वहीं पिता ने पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी थी, लेकिन पुलिस बेटे सुधांशु तक नहीं पहुंच पाई। इससे पहले ही किडनैपर्स ने सुधांशु की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने 3 किडनैपर्स को पकड़ लिया है। उन्हीं की निशानदेही पर शव बरामद किया गया। वारदात की सूचना पर एडीजी प्रयागराज जोन भी मौके पर पहुंचे। दरअसल रायपुर थाना स्थित कस्बा की कॉलोनी में रहने वाले राजधार कोरी पान मसाला कारोबारी हैं। उनका 16 साल का बेटा सुधांशु गांव के ही स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था। 50 लाख रुपए फिरौती मांगी गई। तत्काल इस सूचना पर पुलिस ने अभियोग दर्ज किया और हमारी टीमें उस मोबाइल नंबर के आधार पर छानबीन में लग गई और हमारी टीम को सफलता मिली। 3 लोग जो इस घटना को अंजाम दिए थे वो पकड़े गए हैं। एक की तलाश अभी भी हमारी टीम कर रही है और इन तीनों की निशानदेही पर देवांगना घाटी में पहाड़ी के ऊपर जंगलों में डेड बॉडी भी पुलिस ने रिकवर कर ली है। फील्ड यूनिट वहां हमारी। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां एक युवती की धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी है। मृतक के गले पर चोट के गहरे निशान मिले और उसकी जेब से एक प्रेम पत्र भी मिला, जिसे पढ़कर पुलिस भी हैरान हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल बिजनौर के पेंदा गांव में कब्रिस्तान के पास एक बाग में युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी शिनाख्त विजेंद्र रूप में हुई है। बताया गया कि मृतक के गले में बेल्ट का फंदा लगा हुआ था। आशंका है कि आरोपियों ने बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि टाटा नेक्सन शोरूम के सामने एक बाग है, उसमें एक व्यक्ति का शव पड़ा है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभी
परिवारीजन आए हुए हैं, उनसे बात की जा रही है, अधिक कार्रवाई कराई जा रही है। पंचायत सर क्या कोई पुरानी रंजिश देखी जा रही है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई रंजिश वगैरह की कोई बात नहीं है सामने, लेकिन कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जिनसे बहुत जल्दी इसका खुलासा है। अगली खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत में एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 4 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। आनन फानन में घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को सारी घटना बताई तो वही पीड़ित परिजनों ने मोहनगढ़ थाने पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोहनगढ़ थाना प्रभारी नगर निरीक्षक ने तुरंत अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं टीकमगढ़ SP ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम भी गठित कर दी है। कल दिनांक को नाबालिग लड़की रिपोर्ट करने आई थी, उसके बताए अनुसार परसों दिनांक को जब वो 10-11 बजे खेतों तरफ पहुँच करने गई थी तो 4 लड़कों ने उसको वहाँ खेत में पकड़ लिया और बारी बारी से उसके साथ। खबर मध्य प्रदेश के धार से, जहां संत श्री आशाराम बापू जी द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस सरदारपुर तहसील के कपास्थल में मनाया गया और उनके कृपा पात्र शिष्य रामा भाई ने सांधिया में सत्संग कीर्तन के साथ सनातन धर्म के संस्कार देने के साथ भंडारे का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने कहा कि हमारे बापूजी ने देश को नई दिशा दी, जिससे आज समाज में एक नई परंपरा बनी और भारत एक विश्व गुरु हिंदू राष्ट्र बने। इसके लिए विदेशी परंपरा वैलेंटाइन डे के विरोध में मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की गई है। पिता की रचना की बच्चों के लिए आज यहाँ पर हजारों की संख्या में आकर के मातृ पितृ पूजन दिवस कपास्थल में मनाया गया है और आज बहुत ज़रूरी है कि मातृ पितृ पूजन दिवस 2008 से पूज्य बापूजी ने ये प्रारंभ करवाए थे। पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग, और इसकी खासियत ये है कि मातृ पितृ पूजन दिवस सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग मनाते हैं। होली, दिवाली, जन्माष्टमी तो हिंदू लोग मनाते हैं, शिवरात्रि। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।